मैंने कभी एक जुमला नहीं बोला गैर जिम्मेदाराना बाजवा साहब के बारे में। तब करो बात जब चल रही है। इमरान खान साहब क्या निकालना चाह रहे हैं इसमें से? या तो इमरान खान से पूछें, मैं उनका कोई कंसल्टेंट हूँ, एडवाइजर हूँ। नहीं, मैंने तो राय एनालिसिस ले रही हूँ ना सर, चलें उनसे मुलाकात हुई तो पूछेंगे। लेकिन एक बात की उन्होंने तारीफ की है, वो कहते हैं कि जनरल बाजवा को तौसीह ना देकर, और ये वो एक से जायद बार बात कह चुके हैं, नवाज शरीफ ने अच्छा काम किया, क्योंकि अभी भी एक तौसीह की बात चल रही थी पिछले साल भी। इमरान खान खुद बतौर वजीर आजम भी तौसीह दे चुके और वज़ीरत उज़्मा से हटने के बाद भी वो चाहते थे कि अगला इलेक्शन होने तक चाहे बाजवा साहब स्टे करें, उतना एक्सटेंशन मिल जाए। क्या इमरान खान नवाज शरीफ की सियासी पुख्तगी और अपनी सियासी नापुख्तगी का एतराफ खुद अपने लफ्जों में कर रहे हैं? इट डिपेंड्स द वे यू वांट टू इंटरप्रेट, उसमें तो कोई बात नहीं है। रोको मत जाने दो के 3 मतलब हैं। रोको के बाद पॉज दे लो, कुछ और मतलब है। रोको मत, पॉज दे लो, एक और मतलब है। इसलिए वो छोड़ें, आप इस तरह की बातों को इंटरप्रेट करना जो छोड़ है, कैसे सकते हैं? 22-23 करोड़ की आवाम का एक बंदे को वजीर आजम बनना है और वो चाहता है कि मैं वजारत उज़्मा संभालूं, मगर वो हर दिन और हर महीने एक नया बयान दे, एक गैर जनरल के बारे में बयानात हो, पिछले साल से वो गद्दार कहते हो और आज तक गुफ्तगू करते हो, मगर उन्हीं के पास बैकडोर वो बातें भी करते हो, प्लानिंग भी करते हो, जाने कैसे दे सकते हैं? एक मिनट यार, बात सुने। आपका तो वो भी वजीर आजम रह गया जो उसके बाद पाकिस्तान में घुसने के काबिल नहीं है। कैसा जोकर यहाँ वजीर आजम नहीं रह गया जो पूछता है मुनीर न्याजी कौन है। खुदा का खौफ करें, ये क्या बात है? वो तो फिर एक ही एज अ हिस्ट्री। इमरान जैसी तारीख तो किसी का बैकग्राउंड तो है ही नहीं इस मुल्क की तारीख में। तो यहां तो वो चपड़कन आती है कि मुनीर न्याजी कौन है। वो रह गए 3 दफा वजीर आजम। शौकत अजीज घुस सकता है यहाँ, काउंसलर नहीं इलेक्ट हो सकता। तो ये आपने क्या बात अजीबो गरीब सी निकाली। आई चुंदरी कर 3 महीने वजीर आजम रहा, उसके नाम पे सड़क, तारीख का बेड़ागर कर दिया। आप इस तरह के लोग हो। वी आर अ बंच ऑफ जोकर्स। बस फिर बात याद आ गई अबसार आलम साहब की। पहले हाथियों के आगे, अब लैंड क्रूजरों के आगे बंगड़े। अब मैं क्या कहूंगी, इमरान खान इतने ही मासूम है, मासूम कह दे, क्या बातें कर रहे हैं? मैंने कहा मासूमियत में और सादगी में एक थिन लाइन होती है। और 70 साला मासूम नहीं होता। आपको अकल को हाथ मारे, मासूम नहीं होता, मतलब सादा हो सकता। कमाल है वैसे, आप भी जो आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं ना इस वक्त, कमाल है वैसे। मैं अबसार साहब की तरफ जाती हूँ फिर। ठीक है अबसार साहब, आपके ख्याल में इमरान खान साहब खुद ये कहते रहे कि अमेरिका से लॉबी करने वाले हैं जनरल बाजवा, करप्शन को बुराई ना समझने वाले हैं जनरल बाजवा, करप्ट लोगों को इख्तिदार में लाने वाले हैं जनरल बाजवा, और अपना इख्तिदार बचाने के लिए उनको एक्सटेंशन ऑफर कर रहे हैं, इख्तिदार में आने के लिए इलेक्शन उनसे मांग रहे हैं, बैकडोर तमाम मामलात उनसे हल कर रहे हैं, मगर पर इंटरव्यूज में सामने बैठ के कहते हैं कि एंटी एस्टैब्लिशमेंट हूं और अब मैंने सीख लिया है और अब मैं आइंदा से। वो इतने ही मासूम है, इतने ही सादा है। हाय उस जूत पशेमा का पशेमा होना, क्या कह सकता हूँ मैं इस पे। एक 72 साल का लीडर। देखिए, हमने मैनेजमेंट में ये सीखा, और जितनी भी मैनेजमेंट की, जिस लेवल की भी की, कि ना सिर्फ अपनी गलती को तस्लीम करना पड़ता है खड़े होके, अगर आपने लीडर बनना है या कमांडर बनना है या किसी इदारे का सरबराह बनना है या मुल्क का वज़ीर आज़म बनना है या पार्टी का सरबराह होना है, बल्कि आपके जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं आपने उनकी गलतियों का बोझ भी उठाना होता है, क्योंकि बक स्टॉप्स एट योर टेबल, बक स्टॉप्स एट इमरान खान टेबल, आप जो मर्जी कहें। और 72 साल की उम्र में ये गलतियां कह के 4 साल वजारत उज़्मा के झूठे लेने के बाद अगली वजारत उज़्मा के लिए कोशिश करते हुए कभी किसी पे इल्ज़ाम लगा देना, कभी किसी पे इल्ज़ाम लगा देना। आपको पता है मेरे जनरल कमर बाजवा के बारे में क्या ख्याल आते हैं। और इमरान खान साहब तो ये कहते रहे हैं, ताने देते रहे हैं पिछले वज़राए आज़म को कि मेरा आर्मी चीफ, मेरा DGISI मुझे आके कुछ कहे तो मैं उसे घर ना भिजवा दूं या मैं इस्तीफ़ा ना दे दूं। तो क्यों नहीं दिया इस्तीफा, क्यों नहीं घर भिजवाया जब वो इन पे इस तरह आके दबाव डालते थे। और ये कैसी, ये मैं इसको मुझे नहीं समझ आती, आप शायद बेहतर समझते हो या दूसरे लोग, कि ये बुज़दिली है या मुनाफकत है कि आप एक तरफ तो उनके ख़िलाफ़ मीर जाफ़र, मीर सादिक का ट्रेंड चलाया आपने, वज़ारत उज़्मा के दौरान ही आपने गद्दार करार दे दिया। आप उस वक्त वज़ीर आज़म थे जब इस्लामाबाद में जलसा हुआ है,
उसमें, और फिर आप उसके 3.5 महीने बाद वो आके आपको कहते हैं कि आप पंजाब और सूबाई असम्बलियाँ तोड़ दें तो पूरे मुल्क में इंतखाबात करवा देंगे, और आप ये बात उनकी मान जाते हैं और आप वो असम्बलियाँ तोड़ देते हैं, और आपके लिए फिर अदलिया आपके साथ आके खड़ी हो जाती है इस मंसूबे को मुकम्मल करने के लिए जिसका मशवरा आपको जनरल बाजवा ने दिया है, जो कि मीर जाफर है, जो कि मीर सादिक है, जो कि अमरीकियों के कहने पे आपके खिलाफ साजिश कर चुका है। लेकिन बाद में पता चलता है कि वो साजिश, उससे भी घिनौनी बात ये की कि बाजवा साहब यहाँ से साजिश लेके गए थे अमेरिका, और वहाँ जाके हुसैन हक्कानी को कन्विंस किया, जिसने डोनाल्ड लू को कन्विंस किया, जिसने बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को कन्विंस किया, और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने फिर लेटर लिखवाया, साइफर लिखवाया, जो यहाँ पे आया, जो जलसे में लहराया। ये इतनी कॉन्ट्राडिक्शंस जो हैं एक बड़े लीडर में, ये मुनासिब भी नहीं है, और इस पे यकीन भी नहीं आता कि ये बातें सारी सच है। झूठ है, बहुत सारा झूठ है इन तमाम बातों में, और सच क्या है, कितना है, इसका फैसला करना इस वक्त बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जनरल बाजवा अलग से अपनी सफाइयाँ पेश कर रहे हैं, जनरल फैज़ अलग से सफाइयाँ पेश कर रहे हैं, इमरान खान अलग से सफाइयाँ पेश कर रहे हैं, सब एक दूसरे पे डाल रहे हैं। देखें, वो कहते हैं ना कि विक्ट्री हैज़ मैनी फादर्स एंड डिफीट इज़ ऑफन।